ओम नमस्ते जी। दिनांक 18 नवंबर 2025 ईस्वी, दिन मंगलवार, तिथि त्रयोदशी, 7-12 तक, तत्पश्चात चतुर्दशी, नक्षत्र स्वाति, पूरी रात्रि, पक्ष कृष्ण, मास मार्गशीर्ष, ऋतु हेमंत, सूर्य दक्षिणायन, सूर्योदय प्रातः 6:40 पर दिल्ली में, सूर्यास्त सायं 17:26 पर, चंद्रोदय 29:51 पर, चंद्रास्त 16:02 पर। सृष्टि संवत 1,98,08,53,126, कलयुगाब्द 5,126, विक्रम संवत 2082, शक संवत 1947, दैनाब्द 201। ओम स्वाध्याय। स्वाध्याय का बड़ा महत्व है। स्वाध्याय स्व जमा अध्याय अर्थात अपना अध्ययन करना। इसके दो अर्थ हैं। एक तो वेद उपनिषद आदि ग्रंथों का नित्य प्रति अध्ययन और गायत्री तथा ओम का ध्यान पूर्वक तप, और दूसरा अर्थ यह है कि साधक प्रतिदिन अध्ययन करे, अपने आप को पढ़े कि मेरे सूक्ष्म शरीर की पुस्तक के पन्नों पर क्या लिखा जा रहा है। मानव स्थूल शरीर के अतिरिक्त एक सूक्ष्म शरीर भी है। यह स्थूल शरीर तो इस जन्म में मिला और इस जन्म में छिन जाएगा, परंतु सूक्ष्म शरीर जन्म जन्मांतर से हमारे साथ है। पिछले अनेक जन्मों में जो भी अच्छे बुरे कर्म या संकल्प हम करते रहे हैं, उन सब का पूरा ब्यौरा रिकॉर्ड इस सूक्ष्म शरीर पर अंकित है, और उसी के अनुसार हम भोग भोगते हैं। इस जन्म में जो भी कर्म हम कर रहे हैं, उनका रिकॉर्ड भी इसी सूक्ष्म शरीर पर रखा जा रहा है। साधक को प्रतिदिन यह देखना है कि मेरे सूक्ष्म शरीर पर आज अच्छी बातें लिखी गई हैं या बुरी, वे मुझे मानवता से नीचे गिराने वाली हैं अथवा मानव ही रखने वाली हैं, या मानवता से ऊपर उठाने वाली हैं। यदि गिराने वाली हैं तो सावधान हो जाओ, संभलो और निश्चय करो कि अब मैं मन को, शरीर को पतित नहीं होने दूंगा। किसी भी इंद्रिय को आज्ञा न दूंगा कि वह मेरे सूक्ष्म शरीर पर बुरा संस्कार छोड़ने का कारण बने। साधक स्मरण रखो, जैसे संस्कार सूक्ष्म शरीर पर पड़ रहे हैं, अगला जन्म वैसा ही मिलेगा। यदि मन में ऐसी वृत्तियां आ रही हैं जो विषय भोग, अत्यंत काम वासना, हिंसा, झूठ, द्रोह, धोखा, अत्यंत लोभ, क्रोध, अमर्यादित अहंकार,
तथा मोह आदि दोषों वाली हैं तो समझ लो कि मनुष्यत्व छिन रहा है। दुर्लभ मानव चोला जो प्रभु कृपा से मिला था छिन जाएगा। किसी अन्य निचली योनि में जाना पड़ेगा, क्योंकि वृत्तियों के अनुसार सूक्ष्म शरीर का रूप बनता चला जाता है। जैसे वृत्तियां अनेक हैं, ऐसे ही योनियां भी अनेक हैं। वृत्तियों और कर्मों के अनुसार सूक्ष्म शरीर वही रूप धारण कर रहा है। कुत्ते, सूअर, सर्प, बिच्छू, पशु, पक्षी इत्यादि के जो स्वभाव है, यदि मानव चोले वाले का वैसा ही स्वभाव है तो निश्चय रखो कि मानव शरीर में हुए भी सूक्ष्म शरीर उसी प्रकार का बनता जा रहा है और मृत्यु समय सूक्ष्म शरीर उसी प्रकार की योनि अर्थात शरीर में चला जाएगा और इस जन्म में वही व्यक्ति जो मनुष्य कहलाता था अपनी वृत्तियों और कर्मों के अनुसार दूसरे जन्म में कुत्ता, सांप, बिच्छू, पशु, पक्षी, वृक्ष इत्यादि बन जाएगा। जिस प्रकार चुंबक लोहे को अपनी ओर खींचता है, उसी प्रकार गर्भ या योनियां अपने स्वभाव वाले सूक्ष्म शरीरों को अपनी ओर ले जाते हैं। बड़ी सावधानी से सूक्ष्म शरीर को देखते रहो कि वह किस प्रकार के गर्भ या योनि में जाने के योग्य बन रहा है, क्योंकि मनुष्य अपने संकलित लोक में जाता है। प्रश्नोपनिषद में भी कहा है, यथा संकल्पितम लोके नयति। जीव अपने लिए तैयार किए हुए लोक में जाता है। बृहदारण्यकोपनिषद में यह आदेश है, यथाकारी यथाचारी तथा भवति साधुकारी। साधुर्भवति पापकारी, पापी भवति पुण्यः, पुण्येन कर्मणा भवति पापः, पापेन। अर्थात वह जैसा करने वाला और जैसा चलने वाला चरित्र वाला होता है वैसे ही बनता है। नेकी करने वाला नेक बनता है और बुराई वाला बुरा बनता है। पुण्य कर्म से पुण्यात्मा बनता है और पाप कर्म से पापात्मा। यही सूक्ष्म शरीर जीव के साथ जाता और कर्मानुसार भोग भोगता है। मनुष्य की गति नीचे की और स्थावर तक और ऊपर की और ब्रह्म प्राप्ति तक है। प्रतिदिन अपना अध्ययन करते रहना दूसरे प्रकार का स्वाध्याय है। आज का वेद मंत्र ओम चिदशीतया देवदयांगिरस्वदा धुर्वासीत् परिचिदशीतया देवदयांगिरस्वदा धुर्वासीत्। यजुर्वेद अध्याय 12 मंत्र संख्या 53। हे कन्या, तुम उस दिव्य गुणों को प्राप्त कराने हारी विद्वान स्त्री के साथ प्राणों के तुल्य जुड़ जाओ, अर्थात समर्पित होकर विद्या ग्रहण करो। तुम जो अखंडित ब्रह्मचर्य से वैदिक ज्ञान प्राप्त युवती होगी, तब सब सुखों की प्राप्ति करोगी।
गृहस्थ आश्रम में जाने पर संतान भी उत्तम होगी। विश्व के एकमात्र वैदिक पंचांग के अनुसार आज का संकल्प पाठ। सृष्टादि संवत्सर, अयन, ऋतु, मास, तिथि, नक्षत्र, लग्न, मुहूर्त। ओम तत्सत् श्री ब्रह्मणो दिवसे द्वितीये प्रहरादे श्वेतवारः कल्पे वैवस्वते मन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलयुगे कल प्रथम चरणे एक वृंद षण्वति कोटि अष्टलक्ष त्रिपंचाशत सहस्र षड्विंशत उत्तर शततमे 1,96,8,53,126 ख्रीष्टाब्दे 200 द्विसहस्रतमे 2082 विक्रमाब्दे एकाधिक द्विशतीतमे 201 दयानब्दाब्दे काल संवत्सरे रवि दक्षिणायने हेमंत ऋतौ मार्गशीर्ष मासे कृष्ण पक्षे त्रयोदश्यां तिथौ स्वाति नक्षत्रे मंगलवासरे शिव मुहूर्ते भूलोके जम्बूद्वीपे आर्यावर्तांतर्गते भारतवर्षे भरतखंडे अमुक प्रदेशे अमुक जनपदे अमुक नगरे अमुक गोत्रोत्पन्न अमुक श्रीमान पितामह पिता पुत्रोऽहं स्वयं का नाम अद्य प्रातःकालीन वेलायां सुख शांति समृद्धि हितार्थ आत्म कल्याणार्थ रोग शोक निवारणार्थ च यज्ञ कर्म करणाय भवन्तं वृणे। ओम शांति शांति शांति। ओम।